नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हमने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें से हमने आपको 9 क्लास करा दी है। आज की हमारी 10वीं क्लास हो जाएगी और ये वह 1000 क्वेश्चन है जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज की आज हो जाती है हमारी लास्ट क्लास। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो यह हो जाता है बेंगलोर में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था। तो यह हो जाता है अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह हो जाता है त्रिवेंद्रम में। अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायित्व प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है। तो यह दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। इलिशा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है एड्स रोग की पहचान के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है। तो यह रंग होता है नारंगी। खुरपक्का व मुंह पक्का रोग किस में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है गाय और भैंस में। सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझे और प्रोसेस कर सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। तो यह हो जाती है 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना है। तो यह हो जाता है 940 अनुपात लिंगानुपात। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है। तो यह हो जाता है हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। तो यह हो जाता है बिहार में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह हो जाता है देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है। यह हो जाता है आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यह हो जाता है कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। यह चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो यह हुए हैं 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। यह जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता का। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है। तो यह होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है। यह होती है 118 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। तो यह करता है केरल में। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ था 1982 में। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। तो यह लिया गया है पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है। तो यह हो जाता है इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है। यह हो जाते हैं रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है। यह हो जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है। यह हो जाते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो यह हो जाते हैं तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है।
तो यह लिखा होता है 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? यह दिया था कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो यह हो जाता है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो यह हो जाती है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या हो जाती है 8। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो यह लगता है सूर्य ग्रहण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो यह होता है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है ताप विद्युत का। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सतह पर परिवर्तित होती है? तो यह होती है आयन मंडल पर। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो यह उड़ते हैं समताप मंडल पर। क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो यह होती है 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो यह रहता है जून से सितंबर तक के महीने में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो यह की थी आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी मदर टेरेसा ने। लेडीज विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह हो जाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो यह हो जाती है ऑक्सीजन गैस। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 97% भाग। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यह हो जाता है चर्बी युक्त कास्तूर का सेना में प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो यह की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो यह चली थी 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो यह हुआ था सन 1793 में और यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो यह लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यह हुई थी हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो यह बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? तो यह लागू की थी अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो यह की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह हो जाते हैं लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह हो जाता है अरब प्रायद्वीप।
पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह रहता है 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो यह होता है हीलियम गैस का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह करता है तिल्ली, यह होता है पलिया। गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह क्या था? मैडम भिकाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का संगठन किसने किया था? तो यह क्या था? राजा राममोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यह होती है स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोधक का मात्रक कौन सा है? तो यह हो जाता है आव्होन। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह होती है टीन और शीशे की मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो यह की थी जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो यह बनाए थे न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? यह क्या था? ओटो हान ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है नाइक्रोम से। हेमटाइट और मैग्नेटाइट किसके अक्ष हैं? तो यह हो जाते हैं लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो यह हुई थी सन 1971 में। सर्वेनेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यह क्या था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो यह लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपाधि में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो यह हो जाता है टोक्यो। सफेद रक्त कण है WBC का कार्य क्या है? तो यह हो जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? यह कहलाता है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो यह हो जाती है संत कबीरदास की। चांद बीवी कहाँ की शासक थी? तो यह हो जाती है अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ईमेल। मैराथन दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 26 मील 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है आसवन द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गुणपूर्ति कोराम क्या है? तो यह हो जाता है 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है काली मिट्टी को।
लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो यह होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है? तो यह होती है 51% क्षेत्र पर। भारत के पूर्व उत्तर के राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? तो यह लगाया था लाला अमरनाथ ने। और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो चुकी है और इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज में हमने आपको वह क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।